हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में। ये हमारा लास्ट इफेक्ट है इसमें और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम। पाई सिस्टम का मतलब है कि जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस एंड एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन हाइपर कॉन्जुगेशन की। कि मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इसके साथ जो सिग्मा बॉन्ड होता है, मतलब यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहां पे ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, तो यहां पे उसने बोला कि ये जो हमारे पास पाई सिस्टम है और उसके जो एडजेसेंट साइड पे सिग्मा बॉन्ड है, ये इसके साथ वाला बॉन्ड एडजेसेंट साइड पे ये जो साथ वाला बॉन्ड है, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे उसने बोला कि इसके जो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे ये वाले या ये वाले, ठीक है, इसके साथ वाले जो हमारे पास होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी इंटरेक्शंस होंगी। ठीक है, वो कैसे होगी ये हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी कि पाई सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स और एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेक्शन होती है। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब ये आपस में अट्रैक्शन दिखाते हैं। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। ये इफेक्ट का नाम दूसरा है, वो है हमारे पास बेकर एंड नेथन इफेक्ट। इसको हम बेकर एंड नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं, बेकर एंड नेथन इफेक्ट। ठीक है, अब इसका नाम बेकर एंड नेथन इफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बेकर एंड नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो अब हम ना इस डेफिनेशन को ना ऑर्बिटल कंसेप्ट से समझेंगे कि कैसे पाई सिस्टम और सिग्मा बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन कैसे होती है। तो यहां पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और यहां पे भी कार्बन है हमारे पास। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इनके पास p ऑर्बिटल्स होंगे, इसके पास भी p ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड बना है कैसे बना होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, यहां पे इनके बीच में भी इंटरेक्शन होगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, मतलब हमारे पास क्या होता है, तो हमें पता है जो पाई बॉन्ड होता है उनमें कौन कौन से हमारे पास ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है ना। ठीक है, तो जो हमारे पास सिग्मा होता है, तो ये रहा, ये तो सिग्मा। ठीक है, पाई कैसे बनता है, हाफ जो अबव इंटरेक्शन होती है और हाफ बिलो इंटरेक्शन से बनता है। ठीक है, तो इन दोनों की इंटरेक्शन से हाफ इंटरेक्शन ये वाली और हाफ इंटरेक्शन पी ऑर्बिटल की ये से हमारे पास क्या बनता है टोटल, मतलब ये वाला टोटल हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है ऐसे। ठीक है, और ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। सो इसी वजह से क्या होता है, दो हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास है एक पाई और एक सिग्मा। ठीक है, जैसे यहां पे, और यहां पे ये जो दो कार्बन हैं, ये वाला जो कार्बन है ये वाला, ये किसके साथ अटैच्ड है, ये वाले कार्बन के साथ है ये वाला। ठीक है, और इनमें क्या है, सिंगल बॉन्ड ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इसके साथ क्या हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड होंगे, इसको हम दूसरे को ना, थर्ड वाले को हम ऑर्बिटल से शो करेंगे। तो यहां पे इसके पास भी क्या होगा, हमारे पास p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो ये शो कर दो कि ये p ऑर्बिटल ऐसे हाफ हाफ नीचे होगा इसके। ठीक है, अब यहां पे जो हमारे पास थर्ड हाइड्रोजन होगा इसके साथ हाइब्रिडाइज में होगा ना ऐसे ऐसे, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये कार्बन का p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये ओवरलैप करता है ऐसे, तो हमारे पास क्या बनता है, C बॉन्ड H बनता है ना, ये C बॉन्ड H है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, C बॉन्ड H होगा ना ऐसे। ठीक है, यहां पे भी C बॉन्ड H है, यहां पे भी क्या होगा, C बॉन्ड H होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है हमारे पास पाई। ठीक है, यहां पे पाई हमारे पास क्या है बॉन्ड, यहां पे क्या है सिग्मा। तो उसने बोला कि जो पाई सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इंटरेक्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इसमें जो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये वाला और ये जो पाई है हमारे पास, इनमें इनमें क्या होगी, इंटरेक्शन होगी ऐसे ऐसे इंटरेक्शन होगी। यहां पे बोलना ये क्या है, सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है,
ओके, यहाँ पे क्या है हमारे पास सिग्मा एंड पाई, क्योंकि इसमें क्या है, ये वाले सी बॉन्ड एच का क्या है सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड, और इसमें क्या है अनसैचुरेटेड का पाई ऑर्बिटल आपस में क्या है इंटरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स नहीं दिखाते, उनके इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। ठीक है, इनके जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। ठीक है, ये तो था इसका ऑर्बिटल कंसेप्ट। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल से, आपको काफी इजीली से समझ आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस डेफिनेशन ने, हाइपर कॉन्जुगेशन ने बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास क्या है अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है ना CH3, ठीक है, ये क्या मिथाइल ग्रुप है जिसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो उसने बोला है कि अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसमें क्या होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। अगर बाई चांस अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ एल्काइल ग्रुप नहीं अटैच्ड है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन होती है ना, उसकी वजह से क्या आती है, सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे आती है, एग्जाम्पल से ही पता लगेगा। सो फॉर एग्जाम्पल हम ना लेते हैं प्रोपीन की एग्जाम्पल। प्रोपीन का मतलब, प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं। इन का मतलब क्या है कि 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम आएगा। ठीक है, और उस अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ क्या होगा, हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगी हमारे पास, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन का स्ट्रक्चर ये होता है हमारे पास, ये CH3 अटैच्ड विद अनसैचुरेटेड सिस्टम, दैट इज दिस। ये हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन है ना। ठीक है, 3 कार्बन हैं, और इन का मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पे कोई मेंशन किया 1 2 3। ठीक है, तो अपनी मर्जी से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाला इनमें क्या होगी, ये पाई सिस्टम में, और इनके सिग्मा में क्या होगा, ये वाला या ये वाला या ये वाला। ठीक है, इनमें क्या होगी हमारे पास इंटरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो यही था ना कि ये इसका तो कोई लेना देना नहीं है, इस वाले का लेना देना, ये वाले बॉन्ड का। ये देखो यहीं पे यहीं पे क्या होगा, इंटरेक्शन होगी। इसका p ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल होगा ऐसे। ठीक है, और इसका जो हमारे पास सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा हमारे पास जो बॉन्ड होगा ये वाला, इनमें क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। ये ऐसे जाएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो कैसे बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, इस बॉन्ड में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना ऐसे। ठीक है, एक कार्बन का था, एक हाइड्रोजन का था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, मतलब H चेंजेस टू H पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे बनेगा, ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहेंगे 2 वाले, इसके साथ कार्बन के साथ ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो इन दोनों कार्बन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और इन दोनों कार्बन में क्या था, हमारे पास 2 डबल बॉन्ड थे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड रह जाएगा, तो ये सिंगल हो गया। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव है ये फ्री नहीं है, मतलब सिस्टम में प्रेजेंट ही रहेगा, मतलब ऐसे फ्री, मतलब यहाँ पे ऐसे से कहीं पे भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसे है, क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कौन होल्ड करके रखता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हमारे पास पाई सिस्टम है, और पाई सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज को कौन होल्ड करके रखेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मतलब इसमें, इस सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको होल्ड करके रखेंगे, ये कहीं पे नहीं जा सकता, ये जो H पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है हमारे पास, अगर ये वाला H ये यहां से निकला है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ये वाला हाइड्रोजन भी जाए, ये वाला हाइड्रोजन भी हाइपर कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगर ये वाला हाइड्रोजन ना जाए, ये वाला हाइड्रोजन जाए, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला हाइड्रोजन जाए। ठीक है, तो कैसे होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाएगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड H,
विद सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो कितने स्ट्रक्चर बने हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इनको कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहना है, या हमने बोलना है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 से लेकर 4 तक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या हमारे पास क्या है, वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, जहां हम उसको क्या बोल सकते हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन्स है ना, जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व दिखा रहे हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाले हाइड्रोजन्स को हम बोलते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन्स है, अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो जितने ज्यादा हमारे पास सिस्टम में अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास क्या बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मैंने अभी बोला है कि जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, जितने ज्यादा हमारे पास स्ट्रक्चर बनते हैं किसी भी सिस्टम के, तो उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है सिस्टम में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे, अगर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। तो यहां पर लिखना है मोर अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर अल्फा हाइड्रोजन्स। सो देयरफॉर क्या होगा, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जितने ज्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो उससे क्या होगी, मोर स्टेबिलिटी कह सकते हो, मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आपने ऐसे याद रखना है कि जितने ज्यादा सिस्टम में अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ज्यादा सिस्टम की स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सिस्टम, हमारे पास 2 सिस्टम है, एक के हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं 9 और एक के बन रहे हैं 5। ठीक है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जितने ज्यादा उसके स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो जिसके हमारे पास 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसको हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं, जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो 9 वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा देन जिसके 5 बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने बोला कि ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पे ये सभी हमारे पास 3 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और इनके जो हाइड्रोजन का कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, जो आपने ऐसे नंबरिंग देनी है कि जो हमारे पास डबल बॉन्डेड के कार्बन के साथ वाला जो कार्बन होगा ना, एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है और ये वाला कार्बन क्या है, आपस में डबल बॉन्डेड है। ठीक है, और ये वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड से ना ये वाला, और उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा ना, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3, जितने भी होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। ठीक है, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये आपने याद रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसमें हम बताएंगे कितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे ये C डबल बॉन्ड C है, इसके साथ हमारे पास ये 3, यहां पे क्या है, मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, 4 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, दूसरा स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड C। ये हमारा क्या है, हमने वो वाली एग्जांपल कंसीडर करनी है हमेशा जिसमें क्या हो, हमारे पास पाई सिस्टम हो और उसके साथ क्या हो, एडजेसेंट साइड पे सिग्मा बॉन्ड हो। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो वो वाली एग्जांपल लेनी जिसमें पाई बॉन्ड प्लस उसके एडजेसेंट साइड पे सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये, इसमें हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप और 1 H है। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके साथ C डबल बॉन्ड C, यहां पे होंगे 2 और यहां पे 2 हाइड्रोजन, ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास, जैसे C डबल बॉन्ड C, यहां पे सिर्फ ओनली एक ही हमारे पास एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, अब हमने बताना है, ये फोर्थ हो गया। अब हमने बताना है कि कौन सा हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, कौन सा हमारे पास जो सिस्टम है ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कौन सा है और लीस्ट स्टेबल कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या काउंट करना होता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से क्या आता है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स आते हैं, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ज्यादा स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। पे क्या हमारे पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या है, ये वाला कार्बन, ये क्या है हमारे पास अल्फा। ठीक है, और इस अल्फा कार्बन के साथ क्या है, हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो 3 क्या होंगे हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, और सेम यहां पे भी ये अल्फा कार्बन है, ये भी हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन, ये भी हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 3 + 3 + 3 + 3, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन्स।
12 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो यहां पे कंसीडर करते हैं, यहां पे क्या हमारे पास अल्फा कार्बन, यहां पे अल्फा कार्बन, यहां पे अल्फा कार्बन, यहां पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं ना होगा ये वाला, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने हमारे पास, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है। तो टोटल कितने हमारे पास 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है तो इसके साथ कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो किस केस में हमारे पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इस वाले केस में, फर्स्ट वाले में। तो इसके हमारे पास कितने होंगे स्ट्रक्चर्स, 12 स्ट्रक्चर और प्लस ये वाला जो होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास टोटल 13, ठीक है, 13 हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। 12 तो ये वाले होंगे, 13 ये वाला, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने होंगे, 13 हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे, 10 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे 7 और यहाँ पे कितने होंगे 4। तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का वो क्या होगा, फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड, सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, एंड फिर लास्ट में कौन आएगा, फोर्थ। तो ये क्या होगा हमारे पास, मोस्ट स्टेबल। ये क्या होगा हमारे पास, मोस्ट स्टेबल। और ये क्या होगा हमारे पास, लीस्ट स्टेबल। ये होगा हमारे पास लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो किसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी, हमारे पास फर्स्ट में होगी, लीस्ट किसमें होगी, फोर्थ वाले में, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है हमने। तो इस एग्जांपल से हमारे पास एक कंक्लूजन आता है कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन वो किसमें आता है हमारे पास। जैसे ये ऑर्डर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का एल्काइल ग्रुप्स के लिए, जैसे CH3 सबसे आगे होगा, फिर CH3 बॉन्ड CH2 ये वाला, फिर उसके बाद हमारे पास आता है CH3 होल 2 CH, ठीक है। एंड सबसे हमारे पास लीस्ट में आता है CH की होल थ्राइस एंड C, ठीक है। अब ये वाला ऑर्डर कैसे है, देखो यहां पे इस अब हम ना स्ट्रक्चर को खोलते हैं। ये वाला कार्बन है, यहां पे 3 हाइड्रोजन होंगे ऐसे, ठीक है। ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर ऐसे ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन और उसके साथ कार्बन होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ये वाला कार्बन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन और 2 हमारे पास क्या होंगे, ये वाले ग्रुप्स ऐसे, ठीक है। और इस कार्बन के साथ क्या होगा, सिर्फ एल्काइल ग्रुप्स ही होंगे 3 के 3, ठीक है। यहां पे हो गया, ठीक है। और ये जो कार्बन होंगे ना, ये वाले कार्बन किसके साथ अटैच्ड होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। जैसे ये होगा यहां पे, ये वाला कार्बन ऐसे होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, ये ऐसे होगा अटैच्ड, ठीक है। ये ऐसे होगा अटैच्ड एंड ये ऐसे होगा अटैच्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, ये वाला हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये वाला क्या है अल्फा कार्बन, और इसके साथ ये अल्फा नहीं है, अब ये बीटा कार्बन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है अल्फा कार्बन, ये बीटा हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। ये हो गया अल्फा, बीटा, बीटा और ये बीटा, ठीक है। तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर के लिए क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन उतने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, और उतने ज्यादा हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो यहां पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और ये हमारे पास 3 क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये वाले एल्काइल ग्रुप्स दिखते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ एक ये वाला मिथाइल है ना, एक ही कार्बन है, यहाँ पे क्या इथाइल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 हमारे पास कार्बन और ये वाला कार्बन, ये क्या है प्रोपाइल, यहाँ पे क्या है 3 कार्बन और ये क्या है ये वाला कार्बन, कितने हो गए टोटल, बुटाइल। तो ये हो गया बुटाइल, ये हमारे पास बुटाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये इथाइल हो गया और ये हो गया मिथाइल, ठीक है। जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस बल्कि एल्काइल ग्रुप होना। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास लेस बल्कि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। मतलब हमारे पास लेजर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, लेजर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए किसमें, एल्काइल ग्रुप में, ठीक है। क्योंकि यहां पे ये जो एल्काइल ग्रुप था इसमें सिर्फ 1 कार्बन था, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे और इसमें 4 थे। तो जिसमें ज्यादा हमारे पास एल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन की सबसे कम होगी। तो उसमें हमारे पास लेजर नंबर ऑफ क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, और उतनी वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास यही होता है कि जो हमारे पास लेजर नंबर क्या होने चाहिए, कार्बन एटम्स होने चाहिए किसमें, एल्काइल ग्रुप्स में,
तो अब हमने जितनी भी एग्जाम्पल की है हाइपर कॉन्जुगेशन में, जैसे हमने ये वाली एग्जाम्पल की थी और ये वाली जो लास्ट एग्जाम्पल की है ये वाली, ठीक है, इसमें हमने जो मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए थे, इसमें कोई भी चार्ज नहीं ना था इस इनिशियल पे, मतलब कोई भी इन दोनों किसी भी कार्बन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं था, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर हमारे पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है, वो पॉसिबल हो सकती है कि अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, तो आंसर इज यस, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे होती है। तो जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल होगी जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ना सबसे पहले हम देखते हैं इसका ऑर्बिटल कंसेप्ट, ठीक है, इसके ऑर्बिटल कंसेप्ट से समझते हैं कि कैसे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज में कैसे हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ये है हमारे पास, इसके साथ अटैच्ड है ये वाला ऐसे, ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या इनकम्प्लीट है, ठीक है। यहाँ पे फोर होने चाहिए थे, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस सिस्टम में इस पॉजिटिव चार्जेस स्पीसीज में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो मैंने बोला कि पॉसिबल हो सकती है। तो इसको हम समझते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट से। तो इसका हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसकी बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस कार्बन की, sp2, ठीक है, sp2 होगी, ठीक है। इसकी क्या होगी, sp3। जो सिंगल होते हैं वो sp3 होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसी वजह से एक p ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं ना, इसी वजह से sp2 होगी, ठीक है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, तो p में 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम ड्रॉ करते हैं इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, ठीक है, इसके पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये pz है इसका ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या होगा, वैकेंट होगा ना, ठीक है, क्योंकि इसका p क्या है, एक खाली है, तभी तो p2 है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास खाली होगा वो हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास होगा pz ऑर्बिटल, ठीक है, इस कार्बन का। ये एम्प्टी है हमारे पास, ठीक है, ये एम्प्टी है हमारे पास। इसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है ऐसे, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसके साथ अटैच्ड है ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। यहां पे इसके साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये ऐसे, और एक हमारे पास क्या होगा, इसका भी एक p ऑर्बिटल होगा ऐसे, ठीक है। इसका p ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये हाइड्रोजन हो गया, तो ये क्या बनेंगे, ओवरलैप से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया C बॉन्ड H, ये फॉर एग्जांपल जैसे हमने शुरू में कंसीडर किया था, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, इसका जो p और इसका जो सिग्मा बॉन्ड ये वाला और इसका जो p ऑर्बिटल होगा वो क्या होंगे, इंटरेक्शन में आएंगे ऐसे, ठीक है। इसके आपस में ये वाले इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहां पे थोड़े से क्या होंगे, इंटरेक्शन में आएंगे, ठीक है, मतलब क्या है, मूवमेंट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे जाना शुरू हो जाएंगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या होगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, यहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ना इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो अब हम इसकी ना एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हमारे पास है यहां पे CH3, ये अटैच्ड है हमारे पास कार्बोकटाइन। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकटाइन, ठीक है। एक ये सिस्टम है, इसमें देखते हैं हम कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। तो हमने हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे आते हैं ना, ये ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो गया, यहाँ पे H पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बैलेंस हो गया ना, खत्म हो गया, क्योंकि इनके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स ने इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन भी तो आ सकता है ना यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट केस में किया था, ये वाला हाइड्रोजन भी आ सकता है। तो हमारे पास क्या होंगे, 2 अदर हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे बनेंगे, जैसे यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। दूसरा हमारे पास लास्ट क्या पॉसिबल हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन ऐसे पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये हो गया यहाँ पे ये H पॉजिटिव और ये ऐसे,
ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तब भी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकती है, ठीक। तो जैसे हमने ये वाला ऑर्डर देखा था ना, स्टेबिलिटी वाला, ये वाला ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास सेम ही ऐसा ऑर्डर आएगा, ठीक है। उसको भी हम समझते हैं कि कार्बोकेटाइन में कैसा ऑर्डर आएगा, ठीक है। यहां पे देखो, जैसे ये वाली मैंने एग्जांपल कंसीडर की, तो हमारे पास क्या है, 4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बने, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे क्या था, हमारे पास सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है ना, ये वाला, ये एक एल्काइल ग्रुप है। तो अगर मैं इस कार्बन के साथ एक और एल्काइल ग्रुप अटैच्ड कर दूंगा तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, यहां पे भी 3 हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहां पे भी 3 होंगे। तो टोटल हमारे यहां पे तो कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से कितने आए, 1 प्लस कर दो 4 हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप और अटैच्ड हो जाएगा तो यहाँ पे कितने होंगे हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन 6 होंगे। तो 6 से कितने कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चर बनेंगे, 7, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे एक और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच्ड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 9 होंगे ना अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, 10 हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो यहां से एक कंक्लूजन ये आता है कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा कार्बोकेटाइन के केस में, ठीक है, कॉन्जुगेशन कंसेप्ट से, तो वो क्या होगा हमारे पास, यहां पे CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव ग्रेटर होगा, फिर CH3 होल ट्वाइस, ठीक है, CH पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा CH3 CH2 पॉजिटिव, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास CH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो जितने ज्यादा कार्बोकेटाइन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे उतने ज्यादा हमारे पास क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था, 2 टाइप्स की होती थी, प्लस आई एंड माइनस आई। हमने रेजोनेंस देखा, हमने मेसोमेरिक देखा, उसमें क्या होता था हमारे पास, उसमें भी हमारे पास 2 हमारे पास टाइप्स थी, प्लस एम एंड माइनस एम, जिसको हम प्लस आर और माइनस आर कहते थे, ठीक है। तो सेम ही हमारे पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन में टाइप्स होंगी, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी कितने टाइप्स की होंगी, 2 टाइप्स की होंगी। एक तो माइनस एच, एक होगा प्लस एच, ठीक है। हम देखते हैं कैसे कैसे प्लस एच आता है और कैसे माइनस एच आता है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। तो यहां पे हमारे पास कितने टाइप्स की आती हैं, 2 टाइप्स की। एक तो आती है हमारे पास प्लस एच इफेक्ट, और एक आता है हमारे पास माइनस एच इफेक्ट। एच का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये प्लस एच कैसे आता है, माइनस एच कैसे आता है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि इसकी डेफिनेशन क्या थी कि हमारे पास जो पाई सिस्टम है और एक सिग्मा बॉन्ड है वो आपस में क्या है, इंटरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो प्लस एच इफेक्ट तब आता है जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पे लिखना है पार्टिसिपेशन ऑफ सिग्मा स्टार बॉन्ड, पार्टिसिपेशन ऑफ सिग्मा स्टार ऑर्बिटल कह सकते हो आप, ठीक है, बॉन्ड या ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब हमारे पास पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है देन प्लस एच, जब सिग्मा स्टार ऑर्बिटल पाई सिस्टम के साथ हमारे पास पार्टिसिपेट करता है तो हमारे पास आता है माइनस एच इफेक्ट, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे देखो, ये एग्जांपल है, जैसे ये वाली एग्जांपल है O, यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। प्लस एम में देखा था ये ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्जुगेशन में देखा था ना, इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा हमारे पास, प्लस एच इफेक्ट, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है ये वाला एग्जांपल, ये ऐसे H, ये I और ये H, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, हमने बोला था कि ये वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट किए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रहेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ये कार्बन ये ऐसे, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे,
यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बन गया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सिग्मा स्टार कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो दो लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से हो रही है, नॉन बॉन्डिंग से कहां से हो रही है, सिग्मा स्टार में। ठीक है, तो जैसे अगर आपको पता होगा कि एनर्जी लेवल डायग्राम आपने स्टडी किया होगा कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये वाले यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा है ना ये बॉन्ड, तो इसका सिग्मा स्टार क्या होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट में होगा ऐसे। ठीक है, ये होगा सिग्मा स्टार इस सी बॉन्ड आई का। देखो ये सी बॉन्ड आई है ना, ये हो गया हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसका जो सिग्मा स्टार होगा वो इसके जस्ट बैक साइड पे होगा। तो बैक साइड में, ठीक है, ये होगा। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पे जा रहे हैं, यहां पे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑक्सीजन के, ऐसे जा रहे हैं, मतलब इसके सिग्मा स्टार में एंटर हो रहे हैं। तो जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जा रहे हैं, मतलब कोई, ये हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग है ना, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। जब इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, तो जो हमारा इसके साथ वाला जो बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, वीक होना शुरू हो जाता है। तभी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, सी बॉन्ड आई, तो ये हो गया ब्रेक। ठीक है, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहां पे सिग्मा स्टार ने एंटर किया। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। तो जब सिग्मा स्टार पार्टिसिपेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन में तो माइनस एच इफेक्ट आता है। ठीक है, अगर हम इस केस में देखते हैं, इस एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से कहां हो रही है। यहाँ पे क्या था, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, सिग्मा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से होगी, हमारे पास सिग्मा से पाई स्टार में होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो वीक हो रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पे एंटर हो रहे हैं, इसके यहां, इसके हमारे पास सिग्मा, इसके हमारे पास पाई स्टार के ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं। तभी हमारे पास क्या है, पाई ऑर्बिटल क्या है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमने देखना है। तो जब ये वाली सिग्मा स्टार पार्टिसिपेट करेंगे तो माइनस एच इफेक्ट, तो जब हमारे पास क्या होगा, सिग्मा पार्टिसिपेट करेगा तब क्या होगा, प्लस एच इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मेन पॉइंट है हाइपर कंजुगेशन के लिए वो ये है कि जब हमारे पास जो वीक बॉन्ड होगा, कोई भी वीक बॉन्ड है, ठीक है, तो वही सिर्फ हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास एग्जांपल हमने देखी हैं, तो हमने जैसे जितनी भी एग्जांपल हमने की हैं, क्या हमने किया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही हाइपर कंजुगेशन दिखाई है। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जांपल की होगी, ये वाली एग्जांपल की है, जितनी भी हमने एग्जांपल की, इसमें क्या है, सी बॉन्ड एच की हाइपर कंजुगेशन थी। ठीक है, तो हमने सी बॉन्ड एच को ही कंसिडर किया था। ठीक है, सी बॉन्ड आई या सी बॉन्ड कुछ कोई भी कंसीडर नहीं ना किया हमने। ठीक है, सी बॉन्ड जैसे डी हो गया, या सी बॉन्ड हमारे पास हो गया टी। ठीक है, ये एच, डी और टी, ये आपस में क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं ना। ठीक है, इन दोनों आइसोटोप्स में हमने हाइड्रोजन को कंसीडर किया। ठीक है, हमने क्यों कंसीडर किया, देखो, क्योंकि यहां पे क्या होता है, ये जो हमारे पास सी बॉन्ड एच होता है, जो सी बॉन्ड एच होता है, सी बॉन्ड डी होता है, और जो सी बॉन्ड हमारे पास लास्ट क्या है, टी हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें जो एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी किस केस में होती है, सी बॉन्ड एच में। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड में एनर्जी होती है उतना क्या होता है, वो वीक होता है ना। तो जो सी बॉन्ड एच होता है ना, वो क्या होता है, वीकर होता है, और ये जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं स्ट्रोंगर। तो इसी वजह से सी बॉन्ड डी और जो सी बॉन्ड टी होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास जो सिर्फ सी बॉन्ड एच ही हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे पास वीक बॉन्ड्स होते हैं वही हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ पार्टिसिपेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, सी बॉन्ड एच ग्रेटर देन सी बॉन्ड डी और ग्रेटर देन सी बॉन्ड टी। ठीक है, लीस्ट किस में होता है, सी बॉन्ड टी। क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर होता है बॉन्ड। ठीक है, और ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है दोनों के बीच में, और जो सबसे वीक होता है वो क्या होता है, सी बॉन्ड एच होता है। तो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन किसके केस में देखने को मिलती है, आपके सी बॉन्ड एच में। तभी हमारे पास बुक्स में वो इंटरनेट हो, सबसे ज्यादा एग्जांपल हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको कहां पे मिलेगी, सी बॉन्ड एच में ही मिलेगी। तो यहां पे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट खत्म होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।